जिस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये है कोहिनूर सोसाइटी का पार्किंग लॉट, जहां देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यानी कि गाड़ियां लेके लोग यहां पर आएंगे और उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। सर, इस ड्राइव के बारे में क्या कहेंगे जो बीएमसी के पहल है? बहुत ज़बरदस्त है। ये जो आइडिया शुरू किया है बीएमसी कमिश्नर ने वो सबसे अच्छा है। ये आपने पहला डोज लिया है या सेकेंड डोज? पहला डोज लिया है। तो आप वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो भीड़ देख रहे थे उसके बीच में, अच्छा ठीक है, आप आगे निकलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं क्योंकि बाहर बहुत बड़ी कतारें आप भी देख सकते हैं। कई गाड़ियाँ कतार में हैं जो इंतज़ार कर रही हैं वैक्सीनेशन के लिए। वहाँ पर वो रजिस्टर करवाते हैं, टोकन लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो काउंटर आपने देखा वहाँ उनको वैक्सीनेट किया जाता है। आप सेकेंड डोज लेने आई हैं? हाँ, सेकेंड डोज, दूसरी डोज लेने आई हैं। बीएमसी की जो ये पहल है कि गाड़ी के अंदर रहते हुए आप वैक्सीनेट करा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ये जो पहल है। उन्हें बहुत वेट करना पड़ा बेटा, हम लोग 5 बजे से यहाँ खड़े हैं। आप 5 बजे से इंतजार कर रही हैं? और आई एम 82 ईयर ओल्ड। हाँ। इट्स ओके। तो जब आपने पहली डोज लगवाई थी उस वक्त आपको कैसी भीड़ दिख रही थी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर? वहाँ थे हम लोग, बीकेसी में लिए थे, हम बांद्रा में रहते हैं। भीड़ थी उस वक्त वहाँ पर? नहीं, हमको हमारा जल्दी हो गया। ये तो बहुत ही अच्छा है बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है, एवरीबडी इज सेफ, सभी महफूज हैं ये इसमें। ड्राइव थ्रू पहल कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है, वो भी वैक्सीनेशन के लिए। आज आप अगर कोई हॉस्पिटल में या कहीं चले जाएं तो कम से कम 2.5 घंटा लगता है। आज 2.5 घंटा सीनियर सिटीजन को बाहर वहाँ वेट कराने में तो उनको शायद कोरोना वहीं हो जाए। लेकिन आज मेयर मैडम ने, किशोरी पेडनेकर जी ने ये इनिशिएटिव लिया है बीएमसी के माध्यम के थ्रू, मतलब इट इज हैट्स ऑफ। कितने लोग वैक्सीनेट किए जा चुके हैं आज लगभग? आज लगभग पूरा टोटली तो नहीं बता सकते, बट यहाँ पे फिर भी 500 के ऊपर, 1000 के ऊपर ही, 1000 के आसपास वैक्सीनेट। तो आप देखें पहले ही दिन, हालांकि कई बार सर्वर यहाँ का डाउन भी हुआ, लेकिन उसके बीच भी 1000 लोग के करीब यहाँ पर वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ जो आप कतार में देख रहे हैं, उसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद आगे जो पार्किंग लॉट है साइड का हिस्सा, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं करीब आधे घंटे तक के लिए। और वो जो अंदर लोग हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन माने जाते हैं। डॉक्टर्स भी यहाँ पे, उनकी भी टीम मौजूद है जो देखती है कि क्या उनमें कुछ साइड इफेक्ट तो नज़र नहीं आ रहा है। पर ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे वो सेकेंड डोज के लिए ही नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हमने सिटी सेंटर शो की शुरुआत की है। अब आइए आपको पहली रिपोर्ट हम दिखाते हैं सौरभ शुक्ला की। दिल्ली के मैक्स और गंगाराम जैसे जो बड़े अस्पताल हैं वो भी ऑक्सीजन की किल्लत के लिए रो रहे हैं, और जो छोटे अस्पताल हैं वहाँ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा। कई ऐसे अस्पताल हैं जो मरीजों को पहले ही डिस्चार्ज कर चुके हैं, कई ऐसे अस्पताल पहले से मरीजों से लिखवा चुके हैं कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत से उनकी जान जाती है तो जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 70 साल के अरुण डालमिया अपनी गाड़ी में खाली सिलेंडर लिए ऑक्सीजन भरवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनकी पत्नी दिल्ली के सामा अस्पताल में भर्ती हैं, जहां ऑक्सीजन खत्म होने को है। अरुण डालमिया से अस्पताल ने अंडरटेकिंग ले ली है कि अगर उनकी पत्नी की मौत ऑक्सीजन की कमी से होती है तो अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं होगी। सामा अस्पताल ने बाहर अपने डिजिटल बोर्ड पर लिख भी रखा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत है, इसलिए नए मरीज नहीं भर्ती कर रहे। सामा अस्पताल में 31 कोरोना के मरीज ऑक्सीजन पर हैं। कल परसों से ऑक्सीजन की बहुत भारी मात्रा में कमी है। इन्होंने हम लोग से सेल्फ डिक्लेरेशन साइन कराया है। रोज एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन कराते हैं कि ये लिखवाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण यदि आपका पेशेंट मरता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आप चाहो तो अपने पेशेंट को लेके जा सकते हैं। दिल्ली के सभी छोटे अस्पतालों में कमोबेश यही हालात हैं। दिल्ली के जसोला का ये कालिंदी अस्पताल पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहा है। मंगलवार को भी ऑक्सीजन लेने गई गाड़ी खाली लौटी है। जहां से दिल्ली सरकार ने इन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए कहा था, वहां इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। पिछले 2 दिनों में यहां भर्ती ज्यादातर मरीजों को ये लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं। पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पर्सनल किसी के घर से ला करके, कहीं से 4 सिलेंडर जोड़ करके, कहीं से 10 सिलेंडर 5 करके, जो गवर्नमेंट ने हमें जो एलोकेट किया जो जगह, वहाँ भी पिछले 3 दिनों से सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। जब भी जो पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन की काफ़ी क्राइसिस है, वो सिर्फ रोने लगते हैं। ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो यहाँ किया, यहाँ तक आप लाए, अगर मुझे आप डिस्चार्ज कर दोगे तो मैं घर पे ऑक्सीजन 1 सिलेंडर भी नहीं जुड़ा पाऊँ।
और हम डॉक्टर आज के दिन में सिर्फ ऑक्सीजन को ही मुहैया कराने में लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपना ऑक्सीजन बुलेटिन जारी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली को जरूरी ऑक्सीजन का मात्र 44% ही दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली को हर रोज 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें मात्र 433 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई है। दिल्ली में 40 से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। जो एलोकेशन करीबी है वो कागजों पर है, वो हमारे को दिल्ली में मुहैया नहीं कराई जा रही है। हाथ में कितनी मिल रही है, दिल्ली कितनी आ रही है, वो जितनी हमें आवंटित है उतनी भी नहीं आ रही। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की खींचतान के बीच नुकसान आम लोगों का हो रहा है, जो अस्पतालों में हर सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए कि जब बड़े अस्पतालों को नहीं मिल रही ऑक्सीजन, तो छोटे अस्पतालों में क्या हाल होगा, जो एक एक सिलेंडर पर निर्भर कर रहे हैं पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ। जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं हर रोज, सरकारी में तो जगह नहीं है, प्राइवेट में जगह नहीं है, हम छोटे अस्पतालों में भी जगह नहीं है, और अगर जगह मिल भी रही है तो ऑक्सीजन की भारी कमी है। दिल्ली में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और दिल्ली में ऑक्सीजन और अस्पताल की कमी के बीच एक राहत भरी खबर। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में 6 मई से 250 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो तमाम बेड्स हैं वो ऑक्सीजन बेड होंगे। शरद शर्मा और जानकारी दे रहे हैं। अभी तक दिल्ली के गुरुद्वारे में कोरोना लंगर चल रहे थे। लोग सड़क पर भी सांसों के लिए राह जुटा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली के गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे कोरोना मरीजों के लिए पूरी तरह से खोल दिए हैं। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में 250 बेड का कोरोना केयर सेंटर 6 मई से शुरू हो रहा है। हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। गवर्नमेंट की अप्रूवल्स की वेट कर रहे हैं कुछ। अच्छा, दिल्ली सरकार से कल भी मीटिंग है और ये कोशिश है हमारी कि परसों से शुरू करें। अच्छा, और इसमें 250 बेड का ये 2 फेसेस में है, एक अगला फेस है। अच्छा, तो हम इसको इनिशियली 100 बेड इमीडिएटली परसों शुरू करेंगे। ठीक है। और फिर अगले फेस में दो फेसेस में इसको शुरू करेंगे। इसमें ये सिर्फ कोविड ऑक्सीजन बेड्स के साथ है। अच्छा, हेल्थ फैसिलिटी। अच्छा, यहाँ पे कोई सीरियस पेशेंट नहीं हो सकता। हाँ, कोई ऐसा पेशेंट नहीं हो सकता जिसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, दवाई भी है, सब कुछ, एम्बुलेंस सब कुछ है। अच्छा, लेकिन उन लोगों के लिए है जो इतने सीरियस नहीं है कि उनको प्रॉपर हॉस्पिटल की जरूरत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये सभी सुविधाएं मुफ्त होंगी। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि दिल्ली सरकार इस कोरोना केयर सेंटर को जल्द किसी अस्पताल के साथ अटैच कर दे, ताकि यहाँ एडमिट हुए मरीज की अगर तबीयत बिगड़ी तो उसको अस्पताल में एडमिट किया जा सके। दिल्ली के गुरुद्वारों ने पिछले साल कोरोना की आपदा के दौरान भी बहुत सारे काम सेवार्थ किए और इस साल भी कर रहे हैं। संदेश सिर्फ यही है, कोरोना इंसानों को मार सकता है, इंसानियत को नहीं। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं और इसका सीधा असर नौकरियों और व्यापार पर पड़ा है। इन पाबंदियों की वजह से 70 लाख से ज्यादा नौकरियां गई हैं। हिमांशु शेखर की ये पूरी खबर देखिए। दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन है, बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा, हरियाणा में भी लॉकडाउन है। यही स्थिति कई दूसरे राज्यों की है। कई राज्यों में कारखाने फिर से बंद हैं, मजदूर फिर से घरों को लौट रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना है इस नए दौर में सिर्फ अप्रैल महीने में मार्च के मुकाबले करीब 70 लाख नौकरियां चली गईं। इनमें से 28 लाख नौकरियां सैलरी वाली थीं, जबकि 6 लाख दिहाड़ी के मजदूरों का काम छिन गया। 28 लाख के ऊपर सैलरीड जॉब्स कम हो गई, तो 60 लाख जॉब्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में कम हो गया और 28 लाख से ज़्यादा नौकरियां सैलरीड वर्कर्स की कम हो गई। ये चिंताजनक बात है। कुछ लोगों जिनकी नौकरियां चली गई उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया या कोई और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लिया, इसलिए बिजनेस पर्सन्स की जो नौकरियां हैं वो 20 लाख से बढ़ गई। तो 60 लाख एग्रीकल्चर में कम हुई, 28 लाख सैलरी जॉब्स में कम हुई, लेकिन 20 लाख कहीं और बढ़ गई बिजनेस में। तो नेट बेसिस पे 72 लाख नौकरियां कम हुई हैं।
हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का मानना है कि बेरोजगारी इस साल अप्रैल में पिछले साल जैसी नहीं है, जब बेरोजगारी दर 24% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। कोरोना महामारी किस तेजी के साथ देश में फैल रही है, उसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल अप्रैल महीने में देश के घरेलू व्यापार को 6.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए रिटेल व्यापार को और 2 लाख करोड़ रुपए का होलसेल व्यापार को नुकसान हुआ है। सीएमआई का आकलन है कि अप्रैल में कृषि क्षेत्र में सीजनल कारणों से करीब 60 लाख रोजगार के अवसर घटे, जबकि इस महीने में करीब 20 लाख लोगों ने फिर से अपना रोजगार खड़ा किया। कोरोना संकट से निपटने के लिए जैसे जैसे अलग अलग राज्य लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं, कोरोना का साया अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। जाहिर है आर्थिक मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है और सरकार को लॉकडाउन की मार झेल रहे वर्करों और व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना की नई लहर का प्रकोप बच्चों पर किस तरह से पड़ रहा है, अब उसकी बात करते हैं। बीती लहर में जहां 1 से 2% बच्चे संक्रमित हो रहे थे, इस बार 10% बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। आईसीयू बेड की भी उन्हें ज़रूरत पड़ रही है। इसी बीच अब तीसरी लहर की भी बात हो रही है और महाराष्ट्र में बच्चों के लिए खासतौर से कोविड वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स को चिंता है तीसरी लहर में कि और ज़्यादा बच्चे बुरी तरह से संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि बड़ों के लिए तो टीका मौजूद है, बच्चों के लिए नहीं। साथ ही आईसीयू बेड को भी बढ़ाने की जरूरत है। 6 साल की त्रिशा संजय कदम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से पीड़ित है। ऐसी तकलीफ जो कोविड के संक्रमण के बाद बच्चों में देखी जा रही है। इसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है पर एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है, यानी भर्ती होने के कुछ हफ्ते पहले बच्ची को संक्रमण हो चुका था। फीवर था और पेट में दुख रहा था। फिर बाद में उसको हॉस्पिटल में इस मंडे को एडमिट किया और उसके बाद उसको फीवर वगैरह ज़्यादा था, लेकिन पेट में दुखना कम नहीं था। फिर बाद में उसका बीपी वगैरह सब लो होने लगा और फिर बाद में डॉक्टर ने हमको कोऑपरेट किया, सब बताया कि ऐसा ऐसा है, अब अभी आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। सब ने अच्छा से मेरी बेटी को बहुत, मतलब उसका जन्म हो गया दूसरा, ऐसा समझ लो। मुंबई इंटेंसिव केयर के सचिव और स्पर्श चिल्ड्रन अस्पताल के क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉक्टर अमीश वोरा बताते हैं कि त्रिशा का दिल सिर्फ 30 से 40% ही रिकवर हो पाया है। हम लोग ने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, उसको मशीन पर रखना पड़ा। उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, एक ब्लड प्रेशर की दवाई से नहीं लेकिन 3 ब्लड प्रेशर की दवाई देनी पड़ी। उसके बाद उसको स्टेरॉइड देना पड़ा और वो स्टेरॉइड भी हाई डोज देना पड़ता है। ये बच्चे को हार्ट अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हो गया है। आज एक हफ्ता हो गया है। बच्ची दिखने में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर का हार्ट अभी भी सिर्फ 30-40% ही चल रहा है और इसके लिए हमको उनको फॉलोअप करना पड़ेगा 2 हफ्ते और 1 महीने में, और आगे चल के भी कि ये हार्ट बराबर हो जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले जहां 1 से 2% बच्चों में संक्रमण दिख रहा था, अब 10% में नजर आ रहा है। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए टीका न होना चिंता की बात है। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है उनको ज्यादा कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो होम क्वारंटाइन में और मॉनिटरिंग में निकल जाते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। कुछ बच्चों में हम एडल्ट कोविड की पैटर्न भी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे बच्चे हम नहीं देख रहे हैं जिनको इतना सीवियर न्यूमोनिया हो और ऑक्सीजन और आईसीयू का बेड लगे। लेकिन आने वाले कल में या थर्ड वेव में अगर स्ट्रेन चेंज होगा या फिर बच्चों में इन्फेक्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट होते हैं, ये भी एक वजह रहेगी कि बच्चों में थर्ड वेव में कोविड इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहेगा। मुंबई में बीते 6 दिनों में 10 साल से कम के 411 बच्चे संक्रमित हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र में बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाने की तैयारी है। इस बीच एक्सपर्ट्स की मांग है कि 18 साल से नीचे के लिए भी वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोरोना के संकट काल में किस तरह से कुछ लोग जरूरतमंदों के लिए मसीहा बने हैं, दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।
कोरोना के संकट काल में आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से मरीजों और उनके परिजनों की मजबूरी का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। हर तरफ कालाबाजारी चल रही है। इस बीमारी से जुड़ी जो अहम चीज़ें हैं उसकी कीमत आसमान छू रही है। पर इसी बीच मुंबई का एक परिवार है जो अपनी बेशकीमती चीज़ों को बेचकर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है, उनके लिए मसीहा बना है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कभी स्कूल टीचर रही रोजी सल्डाना पहले ब्रेन हेमरेज, फिर लकवा और अब दोनों किडनी खराब होने से डायलिसिस पर हैं। घर में खुद के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अप्रैल महीने में जब से किसी और व्यक्ति को उस सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तब से जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर देना इस परिवार का अभियान बन गया है। मम्मी का सिलेंडर हमने एक पेशेंट को दिया जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी। उसके बाद से जो चालू हुआ है तो हमने बहुत जन को दिया है और तो हमने यहाँ पे उनकी लिस्ट बना के रखी है। तो जैसे जैसे हम पेशेंट लोग को देते हैं तो पेशेंट का आधार कार्ड का जेरोक्स और हम डॉक्टर का लेटर पैड मांगते हैं, ताकि जिस पे लिखा हो कि हाँ उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ये है। उनका एक ख्वाहिश है, गरीब लोग का मदद करना उनका एक ख्वाहिश है और उनका दिल ऐसा है कि दिल मतलब बहुत बड़ा है। वो नहीं सोचता है कि मैं बीमार हूँ या मैं क्या हूँ, मेरा आगे का क्या होगा, वो नहीं सोचता। वो आगे का दूसरा गरीब लोग का सोचती है कि वो अच्छा हो जाएगा। पास्कल का डेकोरेशन का काम बंद है, इसलिए बेटे के साथ मिलकर अब पूरी तरह से लोगों की मदद में लग गए हैं। मेरे दोस्त के पिता को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। ये हैं वो शख्सियत या हम कह सकते हैं इंसानियत का वो रूप जो कि खुद का दर्द भूलकर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही देवदूत हैं जो इस कोरोना संक्रमण काल में एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं गरीबों मजबूरों के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई के दादर में मौजूद ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर से फिलहाल सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।